मैं एक कार सेवक था कि पिछले एपिसोड के जरिए हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना था, जिसमें हमें पता चलता है कि संघ अपने दलित कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से जातिगत भेदभाव होने पर चुप्पी साध लेता है। दलित अस्मिता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके बड़े बड़े नेताओं का बयान भी इस तरीके से आता है कि उनके लिए एक मरी हुई गाय की कीमत भी 5 दलितों के जीवन से कहीं ज्यादा है। और पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था चकवाड़ा गांव के बाबूलाल बैरवा जी के व्यक्तिगत जीवन में घटी घटना को, जिसके बाद वे संघ के प्रति बागी रवैया अख्तियार कर लेते हैं। तो यदि आपका एपिसोड मिस हो गया हो तो आप स्क्रॉल डाउन करके उसे सुन सकते हैं और आज हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 48, फांसीवाद की आहटें। मार्च 2005 से भीलवाड़ा जिला सांप्रदायिकता की आग में बुरी तरह से झुलसने लगा था। इससे पहले और गुजरात के बाद पूरे प्रदेश में त्रिशूल दीक्षाओं के जरिए विषाक्त वातावरण निर्मित कर दिया गया था। तो इससे पता चलता है कि कितने प्लान तरीके से संघ जो है वो काम करता है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है वो अचानक से हो गया, लेकिन उसके पीछे सोची समझी साजिश होती है, प्लान तरीके से किया गया काम होता है। और ये भीलवाड़ा वही जिला है जो कोरोना काल में भी खासा मशहूर रहा था अपने भीलवाड़ा मॉडल की वजह से। आप इसे इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं, भीलवाड़ा मॉडल क्या था कोरोना काल के दौरान। जगह जगह पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान निशाना बनाए जा रहे थे। कोटा में एम्मानुअल मिशन को हकीकत नामक एक किताब की आड़ में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। उसकी शुरुआत हो चुकी थी। राज्य के अन्य हिस्सों में भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हमलों की शिकार हुई। प्रदेश भर में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। 1 मार्च 2005 को मेरे घर से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित करजालिया गांव के निवासी राम गोपाल शर्मा के 16 वर्षीय पुत्र सत्यनारायण शर्मा की उसी के गांव की बिल्किस और फारूक नामक मुस्लिम युवकों ने निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। सत्यनारायण आरएसएस के आदर्श विद्या मंदिर में 9वीं कक्षा का विद्यार्थी तथा संघ की स्थानीय शाखा का प्रमुख शिक्षक भी था। इस हत्या से जनमानस आक्रोशित हो गया। हजारों लोग सड़कों पर उतार दिए गए और अल्पसंख्यक मुसलमानों को जमकर निशाना बनाया जाने लगा। उस वक्त राज्य के गृह मंत्रालय में संघ के स्वयंसेवक गुलाब चंद कटारिया बतौर गृह मंत्री विराजे हुए थे। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे। इलाके के अधिकांश मुसलमान घर छोड़कर भाग गए। मस्जिदें और दरगाहें हमलों की शिकार होने लगी। गांव में रहने वाले इक्का दुक्का मुस्लिम मारे पीटे जा रहे थे तथा गांव से निकाले जा रहे थे। जिले में कहीं पर भी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। विद इन ब्रैकेट संदर्भ PUCL भीलवाड़ा की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। मकतूल सत्यनारायण शर्मा के पिताजी राम गोपाल जी से मेरा परिचय मेरे RSS में सक्रियता के दौरान ही था और मैं व्यक्तिगत रूप से सत्यनारायण जी को जानता भी था। मुझे उसकी ऐसी क्रूर हत्या का गहरा दुख पहुंचा। हालांकि मैं संघ परिवार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुआ था, लेकिन मैंने सत्यनारायण शर्मा के कत्ल की कड़े शब्दों में निंदा की और साथ में इस घटना को मुद्दा बनाकर की जा रही प्रतिहिंसा की भी कठोर शब्दों में निंदा की। तो जहां जो गलत होता है उसका विरोध होना ही चाहिए। इसी तरीके से जब दलितों की निर्मम हत्याएं होती हैं तो ब्राह्मणवादी लोगों का या संघ का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो उसका कड़े शब्दों में कम से कम निंदा तो करे, विरोध ना सही निंदा तो करें। जिले भर में भयंकर तनाव का माहौल बना हुआ था कि 11 मार्च 2005 को भीलवाड़ा शहर के 2 समूहों के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई। दोनों अपराध की दुनिया से वाबस्ता थे। कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू युवाओं पर की गई गोलीबारी में एक दलित युवक राजू बैरवा की जान चली गई। मारा गया दलित युवक बजरंग दल का प्रखंड संयोजक निकला। हालांकि ये युद्ध शुद्ध रूप से निजी दुश्मनी का मामला ही था, जो किसी गैंगवार की तरह हुआ था, लेकिन माहौल ही ऐसा था कि शीघ्र ही इस घटना ने भी सांप्रदायिक रंग ले लिया। बजरंगी हिंदुओं द्वारा फैलाई गई प्रतिहिंसा ने संपूर्ण जिले को ही अस्त व्यस्त कर दिया। तो यदि कोई व्यक्तिगत मसला भी होता है तो उसे भी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता की शक्ल दे दी जाती है, जो कि सरासर गलत है। व्यक्तिगत तौर पर जो भी मसला है वो व्यक्तिगत लेवल पर ही सुलझना चाहिए। लेकिन जो लोग फायदा उठाना चाहते हैं चीजों का, छोटी से छोटी चीज को वो लोग भुनाने में माहिर हैं।
इस घटना की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि मिशन स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र किशन पूर्बिया अपने ही खेत पर फांसी के फंदे से लटकते हुए मिला। इसे भी हत्या मानते हुए अफवाह फैलाई गई कि यह भी किसी न किसी मुसलमान की ही करतूत है। तकरीबन 3000 हिंदू सड़कों पर उतर आए और घंटों तक तांडव किया। रोज रोज हो रही सांप्रदायिक हरकतों से तंग तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक राठौड़ ने दंगाइयों के प्रति सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया। अब इसे आप ध्यान से सुनिए। इससे हिंदुत्ववादी ताकतों ने उन्हें टारगेट पर ले लिया। उसके पीछे की असल वजह क्या है, अब आप सुनिए। वैसे भी अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले इस अधिकारी को यहां की संघ और सवर्ण हिंदू लॉबी पचा ही नहीं पा रही थी। ऊपर से अब मनमानी नहीं करने देने से और भी खफा हो गए। जिले भर में पुलिस, मुस्लिम और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग आपस में ही टकरा रहे थे। हर दिन झड़पें होना तो आम सी बात हो गई थी। 8 अप्रैल 2005 को मांडल कस्बे की मुहर्रम की मस्जिद के दरवाजे पर भगवा झंडी टंगी हुई मिली। तो अब ये जो इंसिडेंस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आखिर ये करवाता कौन है, ये करता कौन है, ये जब जानेंगे तो जो पैरवी करते हैं संघ की, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, या हो सकता है ना भी खिसके, उन्हें मालूम ही होता होगा कि ये कौन करवा रहा है। इसी शाम को फागोत्सव के तहत 4 भुजानाथ की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 4 भुजा की मूर्ति को एक बेबाण से सजाकर पूरे कस्बे में यात्रा निकाली जा रही थी कि लखारों के चौक पर पहुंचते ही दंगा शुरू हो गया, जिसमें एक हिंदू युवक कन्हैया दास वैष्णव की पुलिस की गोली से अकाल मौत हो गई। जमकर उपद्रव हुआ। आसपास के गांव से नियोजित तरीके से इकट्ठी की गई भारी भीड़ ने अल्पसंख्यकों की दुकानें लूटी और फिर उसमें आग लगा दी। 11 दुकानें, 2 मकान जला दिए गए और 2 मज़ारें तोड़ दी गईं तथा मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर भी हमला किया गया। तो इस आत्मकथा में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए गए हैं जिसमें पुलिस पर ही उग्रवादियों ने हमला कर दिया, हिंदुत्व उग्रवादियों ने। अंततः लाठीचार्ज और गोलीबारी करनी पड़ी, जिसमें कई लोग घायल हुए और कन्हैया दास की मौत हो गई। अफवाह ये फैला दी गई कि पुजारी कन्हैया दास को मंदिर में पूजा करते वक्त मुसलमानों ने गोली मार दी। तो इस तरह की अफवाहें फैलाने में ये संगठन बहुत माहिर है। गुजरात दंगों के दौरान भी हमने ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी और हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ में भी ऐसी बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं और ये फैक्ट मनगढ़ंत नहीं है। जो रिपोर्टें सामने आई उसमें से लिए गए फैक्ट्स हैं। इस झूठ ने आग में घी का काम किया। पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। जगह जगह पर अल्पसंख्यकों पर हमले और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आग लगाने का काम चल पड़ा। मांडल में हुए उपद्रव के बाद थाने में बैठकर हिंदुत्ववादी संगठनों के नेताओं और कमल कांग्रेसियों की निशानदेही पर पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में छापा मारा। तो यहां पर कमल कांग्रेसी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल की क्या वजह हो सकती है, ये तो भंवर मेघवंशी ही बता सकते हैं। तकरीबन 25 लोगों को रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान बेहद बेरहमी से मारपीट करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में उन्हें पाकिस्तानी कुत्ते कहकर चिढ़ाया गया और इतना पीटा गया कि 2 लोगों की हड्डियां टूट गईं तथा एक के कान का पर्दा फट गया। किसी की दाढ़ी नोची गई तो किसी को पानी मांगने पर पीने को पेशाब ऑफर किया गया। इस गैर कानूनी तलाशी अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। इस तरह मांडल के अल्पसंख्यकों को शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल ही तोड़ दिया गया। मांडल का हादसा भी ताजा ही था कि करेड़ा कस्बे में अलग अलग 5 मंदिरों में 786 लिखी हरी झंडियां और मृत पशुओं की हड्डियां पाई गईं। इस इंसिडेंस पे, इस घटना पर जरा गौर फरमाइए। हकीकत क्या है ये घटना के जरिए आपको पता चलेगा। हिंदू समुदाय इससे उबल पड़ा। लगातार 72 घंटे तक करेड़ा में बाजार बंद रहे। संघ संप्रदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के धर्म स्थलों को अपवित्र करने की पूरी जिम्मेदारी करेड़ा में उस वक्त मौजूद सूफी संत सैलानी सरकार पर डालते हुए उनकी खानकाह को पाक एजेंटों की शरण स्थली, तस्करों और हथियारों का अड्डा बताते हुए उन्हें वहां से हटाने की मांग रख दी। तो ये सरकार सैलानी कौन थे, हमने पहले के एपिसोड्स में इसको पूरा डिस्कस किया है।
संदर्भ पीयूसीएल भीलवाड़ा द्वारा जारी तथ्यान्वेषी रिपोर्ट। यह भी धमकी दी गई कि अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो भीड़ खुद ही सूफी खानकाह को आग के हवाले करके वहां गुजरात दोहरा देगी। धमकियां भी देखिए किस तरीके से ये लोग देते हैं, कितनी भयानक इनकी सोच रही होगी। कई दिनों तक करेड़ा कस्बा तनाव की चपेट में रहा। प्रशासन ने सरकार सैलानी के साधना स्थल की अपने तरीके से गहन जांच की और वहां पर कुछ भी नहीं पाकर मुतमईन हुए। दूसरी तरफ मंदिरों को अपवित्र करने जैसा घृणित कृत्य का मुख्य सरगना, ध्यान से सुनिए, सरगना कौन है? सरगना करेड़ा का ही निवासी शिवसेना नेता राम रतन झंवर उर्फ सिंटिया निकला। तो इनके खुद के ही लोग इस तरह की जो है भावनाएं आहत करते फिरते हैं अपने ही लोगों की। इनके लिए मंदिर मस्जिद कोई मायने नहीं रखते। मंदिर इनके लिए सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्नता जुटाने के अड्डे हैं, जहां पर ये खुद ही इस तरह की हरकतें करते फिरते हैं। और फिर क्योंकि इनके मन में खोट होता है, सांप्रदायिकता के जरिए ये दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की मंशा रखते हैं, इसीलिए ये लोग खुद ही ऐसा करते हैं। इस नफरत फैलाने वाली कार्यवाही के पीछे उसका मकसद अपने एक आत्मीय जन की मौत के रहस्य की ओर मीडिया तथा प्रशासन का ध्यान खींचना रहा। सारा षड्यंत्र उजागर होने के बाद लोग शिवसेना के इस हिंदू नेता की इस हरकत से स्तब्ध थे, मगर अपनी मुस्लिम विरोधी मानसिकता पर उन्हें कोई शर्मिंदगी न थी। तो ये उनका कैरेक्टर है, किस तरीके से ये संघ संगठन जो है वो काम करता है। वो हैरान हो जाते हैं इस तरह की हरकतों पर, लेकिन फिर भी उन्हें किसी तरह का कोई अफसोस नहीं होता अल्पसंख्यकों को लेकर। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल सही किया गया। उन दिनों भीलवाड़ा जिले में मंदिरों में मूर्तियां खंडित होना, मस्जिदों पर रंग छिड़कना जैसी कार्यवाहियां आम थी। हर जगह कट्टरपंथी ताकतें अपनी साजिशें कर रही थी। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि किसी भी मुसलमान के साथ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पे भी तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं कि हमें ना जाने पाकिस्तान से पैसा आता है, पीएफआई वाले पैसे देते हैं। तो अब तो पीएफआई बंद हो गया है, बैन लग गया उस पे। अब कहां से पैसा आ रहा होगा बताइए? अब कुछ और ढूंढिए, ठीक है। माहौल ऐसा बना दिया कि किसी भी मुसलमान के साथ खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। इस अन्याय और दमन को देखकर मेरा मन विचलित हो उठा। मैंने उसकी खुलकर मुखालफत करने का फैसला किया। मैं संघ परिवार और उसके अनुषंगिक संगठनों की भूमिका को उजागर करना चाहता था। मैंने पीयूसीएल की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ मिलकर काफी मेहनत करके एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लिखी, जो फांसीवाद की आहटे नाम से प्रकाशित हुई। बस यह छोटी सी किताब क्या प्रकाशित हुई, हंगामा मच गया। तो ये हंगामा क्या था, ये हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो भंवर मेघवंशी जी हमसे शेयर करेंगे इस आत्मकथा के जरिए। तो उसे देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन आप अपना मंथन जारी रखिए, इन सब चीजों पर सोच विचार जारी रखिए, और साथ ही साथ अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जारी रखिए और इन वीडियोस को स्प्रेड करना भी जारी रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।